हेलो एवरीबॉडी। आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं एस के पांडे आप सबों का स्वागत करता हूं। आज यहां एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं और वह आज की जो उपस्थिति है वह अशोक के अन्य नामों के संदर्भ में हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा पूछा जाता है कि मौर्य शासक जो अशोक है, क्या अशोक का कोई और भी नाम था या एक ही नाम से वह जाना जाता था? और अगर अशोक के अन्य नाम थे तो अशोक के अन्य नाम किन रूप में और कहां से प्राप्त हो रहे हैं? उसे और कौन कौन से नामों से संबोधित किया गया है? और अगर संबोधित किया गया है तो उसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? क्या अभिलेख से प्राप्त हो रहे हैं? और यदि अभिलेख से भी प्राप्त हो रहे हैं तो वह कौन सा अभिलेख है? क्योंकि उसने अभिलेख भी अलग अलग रूपों में लिखवाया। कुछ शिलालेख हैं तो कुछ स्तंभ लेख हैं। शिलालेख भी हैं तो वृहद शिलालेख हैं तो लघु शिलालेख भी हैं। स्तंभ लेख हैं तो वृहद स्तंभ लेख भी हैं, लघु स्तंभ लेख भी हैं। तो अशोक के जो अन्य नाम हमें प्राप्त हो रहे हैं वह कहां से प्राप्त हो रहे हैं? दूसरे कि अगर वह स्तंभ लेख या शिलालेख से भी प्राप्त हो रहे हैं तो वह किस क्षेत्र में है? और यहां पे आप उलझन में हो जाते हो। तो आज का हमारा उद्देश्य उसे ही शॉर्टलिस्ट करना है। तो सबसे पहले अशोक के जो नाम हैं वह नाम हमें दोनों जगह से, यह नाम हमें अभिलेखों से प्राप्त हो रहा। अभिलेखों में अशोक के जो अभिलेख, अभिलेखों से। अब यह अभिलेखों से आप देखें तो अभिलेख, सबसे पहले तो आप यह जानते हो कि अशोक के जो अभिलेख है यह तो पाली भाषा में रचित है, यानी इसकी भाषा जो है वह प्राकृत है। और इसकी जो लिपि जो है वह लिपि आपको अलग अलग है, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, ग्रीक, अरमाइक, ये सारे लिपि। अब यहाँ जो अशोक के अन्य नाम अभिलेखों से हमें मिल रहे हैं तो यहाँ पे दो बातों का हम लोग चर्चा करेंगे कि यह नाम स्तंभ लेख में है तो कौन सा स्तंभ लेख है, यह नाम अगर शिलालेख में है तो किस शिलालेख में है, और वह किस क्षेत्र में है। हमें यहाँ पे दो तीन बातों को ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लोग देखें तो अशोक के जो अन्य नाम मिल रहे हैं वह कहाँ कहाँ से और क्या क्या मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो चर्चा करेंगे अशोक के अन्य नाम। अशोक के अन्य नाम, यह मैं मौर्य शासक अशोक का बात कर रहा हूं तो अशोक के अन्य नाम, अन्य नाम वह हमें कहां से प्राप्त हो। ठीक, अब इसमें अन्य नाम में देखा जाए तो यह जो अन्य नाम है यह कहां से, तो एक तो हमें यह देखना है कि जैसे अशोक, यह मौर्य वंश का महान शासक था। इसका एक नाम हमें अशोक वर्धन भी मिलता है। अशोक वर्धन, अशोक वर्धन, तो इसका एक नाम जो है वह हमें अशोक वर्धन भी मिल रहा है। अशोक वर्धन। अब यह जो अशोक वर्धन इसका नाम है, यह अशोक वर्धन नाम हमें कहां से मिल रहा है? इसका एक नाम हमें मगधाधिराज भी मिल रहा है। मगधाधिराज, मगधाधिराज, यह नाम हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? इसका एक नाम हमें बुद्ध शाक भी मिल रहा है। तो यह नाम हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? बुद्ध शाक, इसे बुद्ध शाक भी कहा गया है। इसके साथ साथ इसका नाम अशोक भी है, यह हमें कहां से मिल रहा है? इसके साथ साथ आप देखें तो देवानाम पियदसी भी है। देवानाम, देवानाम
प्रियदर्शी राजा, प्रियदर्शी राजा, यह भी नाम हमें मिल रहा है। कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम केवल देवानाम पिये भी है, देवानाम पिये, जिसमें केवल देवानाम पिये से ही अशोक को संबोधित किया गया है। कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं, यानी देवानाम पिये आप कह सकते हो कि देवानाम पिये, देवानाम पिये या प्रियदर्शी, ठीक है। तो आप इसे देवानाम पिये ना लेकर बल्कि प्रियदर्शी, तो केवल प्रियदर्शी के नाम से भी इसे संबोधित किया गया है, प्रियदर्शी। इसके साथ साथ कुछ और भी हैं जिसमें अशोक का नाम जो है वह आपको धर्म शोक के नाम से भी संबोधित, तो धर्म शोक, ठीक है। एक और हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, धर्म शोक, धर्म शोक। अब आप बच्चों यहाँ पे देखो तो अशोक को इतने नामों से संबोधित किया। यह है अशोक वर्धन, मगधाधिराज, बुद्धशाक, अशोक, देवानाम पिये, प्रियदर्शी राजा, इसके साथ साथ प्रियदर्शी और धर्मशोक। अब यह जो अशोक वर्धन है, यह अशोक वर्धन नाम कहाँ, तो यह आपको पुराण में, जिसकी संख्या 18 है, हमारे पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन बताया जाए। मगधाधिराज की बात की जाए तो कुछ ऐसे लघु शिलालेख, क्योंकि हमने चर्चा किया है कि अशोक के लघु शिलालेख भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, और यह जो लघु शिलालेख है वह भाब्रू या बैराट, यह भाब्रू या बैराट शिलालेख जो है, भाब्रू या बैराट, यह राजस्थान में है। भाब्रू या बैराट यह आपको कहाँ है, तो यह राजस्थान में है, राजस्थान। यहाँ पे अशोक का नाम जो है वह आपको मगधाधिराज बताया जा रहा है। यह क्या है, भाब्रू या बैराट, तो यह आपका लघु शिलालेख है। क्या है, लघु शिलालेख, ध्यान देना है, लघु शिलालेख। यह लघु शिलालेख हमें कहाँ से मिला, यह राजस्थान से। जो भाब्रू या बैराट लघु शिलालेख है, शिलालेख, स्तंभ लेख नहीं और न ही बृहद शिलालेख, यह लघु शिलालेख है। अच्छा, इसी में क्या है कि इसी शिलालेख में एक और जानकारी हमें मिलती है, इसमें त्रिरत्न की जानकारी। त्रिरत्न कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, त्रिरत्न क्या, तो बुद्ध, धम्म और संघ, यह त्रिरत्न है। तो इसी से हमें त्रिरत्न की भी जानकारी मिलती है। इसी में इसको मगधाधिराज भी कहा जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखें तो अब आते हैं बुद्ध शाक। यह जो बुद्ध शाक है यह आपको मास्की का लघु शिलालेख है। तो जो मास्की लघु शिलालेख है, यह मास्की लघु शिलालेख क्या है, मास्की लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। इस मास्की से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया है, बुद्ध शाक। अशोक ने स्वयं अपने आप को बुद्ध शाक कहा। यह मास्की कहाँ है बच्चों, तो यह जो मास्की का लघु शिलालेख हमें प्राप्त हो रहा है यह कर्नाटक में है, कर्नाटक। यहां से हमें अशोक के बुद्ध शाक की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ आप देखो तो अशोक के कुछ अशोक नाम, अब यह जो अशोक नाम है 4 ऐसे हमें लघु शिलालेख मिले। क्या मिले हैं, 4 ऐसे हमें लघु शिलालेख मिले, जो कौन कौन से हैं, तो जिसमें अशोक नाम बताया जा रहा है वह है मास्की, वह है गुर्जरा, गुर्जरा, वह है नेटूर, नेटूर, और वह है उदयगोलम, उदयगोलम। तो यह 4 ऐसे लघु शिलालेख हैं। यह क्या है, तो यह लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, जिसमें हमें अशोक का नाम क्या मिल रहा है, अशोक। यह मास्की कहाँ है, तो यह मास्की आपको कर्नाटक,
कर्नाटक। यह गुर्जरा कहाँ है? यह आपको गुजरात, जूनागढ़। नेटूर कहाँ है? यह मैसूर, कर्नाटक। यह उदयगोलम कहाँ है? कर्नाटक। सॉरी, गुर्जरा कहाँ है? मध्य प्रदेश। गुर्जरा यह आपको मध्य प्रदेश, ठीक है, गुर्जरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुर्जरा मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो यह अशोक नाम कौन कौन से? तो मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलम, यहां से प्राप्त जो लघु शिलालेख है, इस लघु शिलालेख में अशोक का नाम क्या बताया जा रहा है? तो वह अशोक बताया गया। अब बात की जाए देवानाम पियदसी राजा, तो यह जो देवानाम पियदसी राजा है, यह हमारे 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें लघु शिलालेख भी है और जिसमें आपको दीर्घ शिलालेख भी है, जिसमें आपको लघु स्तंभ लेख भी है। तो इसमें अशोक का नाम देवानाम पियदसी राजा बताया गया। इसके साथ साथ साहित्य भी है, बौद्ध साहित्य भी। तो यह आपको कौन कौन सा है जिसमें देवानाम पियदसी राजा इसे बताया गया है? तो यहां पे आप देखो, तो एक तो आप देखो जो यह बताया जा रहा है देवानाम पियदसी राजा, एक तो आपको यह है रूपनाथ। रूपनाथ का यह लघु शिलालेख है। यह क्या है? लघु शिलालेख। यह जो रूपनाथ है यह कहां से? तो यह हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हो रहा है। तो यह मध्य प्रदेश से प्राप्त इस रूपनाथ लघु शिलालेख में, यह लघु शिलालेख है, ठीक है, जिनकी संख्या, शिलालेखों की संख्या टोटल कितने? लघु शिलालेख 18। यह कहां? यह मध्य प्रदेश में है। तो रूपनाथ लघु शिलालेख में अशोक को देवानाम पियदसी राजा कहा गया। इसके बाद आप देखें तो गिरनार से प्राप्त दीर्घ शिलालेख, ठीक है। दूसरा क्या है? गिरनार। अब गिरनार से प्राप्त दीर्घ शिलालेख, यह क्या है? यह है आपका दीर्घ शिलालेख। तो इस गिरनार से प्राप्त दीर्घ शिलालेख में, इसमें क्या है? तो गिरनार से प्राप्त यह दीर्घ स्तंभ लेख, गिरनार जो है, हाँ, दीर्घ शिलालेख। तो गिरनार से प्राप्त दीर्घ शिलालेख में इसको आपको देवानाम पियदसी राजा कहा गया है, क्योंकि यह जो दीर्घ शिलालेख है गिरनार से जो प्राप्त हुआ है, यह कहाँ है? यह आपका गुजरात में, गुजरात। अब इस दीर्घ शिलालेख में भी इसको देवानाम पियदसी राजा कहा गया है, जो गिरनार से प्राप्त हुआ है, क्योंकि दीर्घ शिलालेखों की संख्या तो 6 ही है ना कुल। ये दीर्घ शिलालेख जो है वह टोटल 8 हैं, लेकिन यह जो है, जैसे आप देखो तो टोटल इनकी संख्या तो है 8 और इस पे 14 लेख उत्कीर्ण है। अच्छा, इसके साथ साथ जो, हाँ, दीर्घ शिलालेख है, इसके साथ साथ आप देखें तो रुमनदेई। अब रुमनदेई और निगलिवा सागर, यह जो 2 ऐसे लघु स्तंभ लेख हैं, इन दोनों ही लघु स्तंभ लेख से हमें इस विषय में जानकारी मिल रही है। तो गिरनार यह आपको दीर्घ स्तंभ लेख है, दीर्घ स्तंभ लेख। अच्छा, इसके साथ साथ यहां पे आप देखें तो रुमनदेई और निगलवा सागर, ठीक है, यह दोनों नेपाल की तराई में है, निगलवा सागर। तो यहां से हमें ये दोनों क्या हैं? ये दोनों लघु स्तंभ लेख हैं, लघु स्तंभ लेख। तो इस लघु स्तंभ लेख से भी हमें देवानाम पियदसी राजा अशोक को संबोधित किया गया। इसके साथ साथ बच्चों आप देखो तो यह जो देवानाम पियदसी राजा जो है, यह देवानाम पियदसी राजा अशोक, यानी बौद्ध जो ग्रंथ हैं, साहित्य है, जिसमें दीपवंश और महावंश, इन दोनों में भी अशोक को देवानाम पियदसी राजा ही बताया गया। अब इसके विषय में जानकारी कैसे मिली? तो इसके विषय में जानकारी मिली कि श्रीलंका में इसका अध्ययन किया जा रहा था। श्रीलंका के एक ICS अधिकारी थे जिनका नाम टर्नल था।
तो जब अशोक के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, जब अशोक के अभिलेख को तो बहुत पहले खोजा गया था और अलग अलग मत भी था, जिसका मैंने बताया भी कि कुछ लोग भीम की गदा कहते हैं, कुछ लोग इसे सिकंदर का अभिलेख कहते हैं कि उसने पोरस को पराजित किया था और इस उपलक्ष्य में उसने स्थापित किया था, जिसमें यूनानी लिपि भी है। कुछ लोग इसे भीम का गदा मानते थे कि इसमें जो भाषा है, जो लिपि है, वह आपको पांडवों के वनवास की जानकारी दी जा रही है। तो आगे चलकर जब इसकी खोज तो टिपेन थैलर महोदय ने की थी 1750 में। उसके बाद जेम्स प्रिंसेप जो हैं, जब वह आते हैं, जब टकसाल विभाग के वह प्रधान थे और बनारस में उनकी पोस्टिंग थी। जब जेम्स प्रिंसेप इसे पढ़ना चाहें, क्योंकि उनको भारतीय रीति रिवाज को जानने की बड़ी जिज्ञासा थी, वे बनारस में संस्कृत के विद्वानों से मिलते हैं। बनारस शिक्षा का प्राचीन केंद्र था, उन्हें लगा कि शायद यहाँ पे इस लिपि को पढ़ा जा सकता है। तो वहाँ जो पहले विद्वान मिले, उन्होंने बताया कि देखो, यह जो अभिलेख है, यह लिखा गया है पांडवों के वनवासों पर। इसमें उन पांडवों का वनवास, इसलिए इसको भीम का गदा कहा जाता है। यह किसी अभिलेख उभिलेख किसी शासक वसक का नहीं है। अच्छा, आगे चलकर वे जब संस्कृत भाषा को जानते हैं तो उन्होंने पढ़ा उसमें कि इसमें तो देवा नाम पिए पियदसी राजा है। अब देवा नाम पिए पियदसी राजा है, तो उन्होंने फिर उसका वो किया कि भाई, यह जो देवा नाम पिए, ये तो बुद्ध की उपाधि है, लेकिन पियदसी राजा, यह तो बुद्ध तो राजा थे नहीं, राजपाट तो उन्होंने छोड़ दिया था, तो यह फिर देवा नाम पिए क्यों है इस पे। तो अब इन्होंने सोचा कि शायद देवा नाम पिए नाम के ही कोई शासक रहा होगा, क्योंकि इतिहासकारों ने भी उसे इसी तरीके से मान रहे थे। लेकिन उसी बीच इनके इस समस्या का निराकरण हो जाता है। होता कैसे है कि उसी बीच आपको यह जो टर्नल है, वह आईसीएस अधिकारी था, सिविल सर्वेंट अधिकारी था। यह श्रीलंका में था, यह भी प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था और उसी दरमियान यह दीपवंश और महावंश का अध्ययन कर रहा था। तो जब टर्नल दीपवंश और महावंश का अध्ययन कर रहा था, तो उसी बीच टर्नल को, जो श्रीलंका में था ताम्रलिप्ति में, उसको वहां पे दीपवंश और महावंश में देवा नाम पिए पियदसी राजा अशोक के विषय में जानकारी मिली कि इसमें तो लिखा हुआ है कि देवा नाम पिए पियदसी राजा अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और बिंदुसार का पुत्र है। उसने तुरंत इसकी जानकारी आपको जेम्स प्रिंसेप को पहुंचवाई। अब जेम्स प्रिंसेप को जब इसकी जानकारी मिली, तो जेम्स प्रिंसेप के जो अनसुलझे प्रश्न थे, वह प्रश्न सुलझ गए और उसने तुरंत यह संबोधित किया कि यह जो मौर्य शासक अशोक के विषय में कहा जा रहा है, जो देवा नाम पिए पियदसी राजा है, तो इस प्रकार से यह अशोक के अभिलेख का नामकरण यहाँ पे, यानी उसके अभिलेखों को पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखें तो अब प्रियदर्शी की जानकारी कहाँ से? तो प्रियदर्शी की जानकारी आप देखें तो एक तो यह भाब्रू का जो लघु शिलालेख है, भाब्रू बैराट, ठीक है। तो एक जो प्रियदर्शी की जानकारी है, यह आपको भाब्रू या बैराट, वही राजस्थान के लघु शिलालेख में, इसमें भी प्रियदर्शी बताया गया है। इसके साथ साथ आप देखें तो दीर्घ शिलालेख हमारे कुछ पाकिस्तान से भी प्राप्त हुए, जिसमें कांधार, तो यह जो तक्षशिला से प्राप्त जो कांधार दीर्घ शिलालेख है, तो भाब्रू लघु शिलालेख, ठीक है। इसके साथ साथ कांधार दीर्घ शिलालेख, तो इन सब में इसको, इसके साथ साथ दीपवंश और महावंश, दीपवंश, बौद्ध साहित्य दीपवंश, तो इन सब में अशोक को क्या बतलाया गया है? तो इन सब में अशोक को जो बतलाया गया वह प्रियदर्शी। वह कौन कौन? तो भाब्रू लघु शिलालेख, कांधार दीर्घ शिलालेख और दीपवंश बौद्ध साहित्य, इसमें अशोक को प्रियदर्शी के नाम से केवल संबोधित किया। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखें तो अशोक का एक और धर्मशोक भी उसको कहा जा रहा है। धर्मशोक कहा तो धर्मशोक जो सारनाथ का जो स्तंभ लेख है, इस सारनाथ के स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त की पत्नी
चंद्रगुप्त की पत्नी, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, तो चंद्रगुप्त की पत्नी जो लिच्छवी राजकुमारी थी, कुमार देवी, क्योंकि कुमार देवी से उसने विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त ने जब लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, वह लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, तो कुमार देवी का ही एक लेख है, सारनाथ लेख के नाम से वह जाना जाता है। और इसी सारनाथ लेख में अशोक को क्या बतलाया गया, तो धर्म शोक के नाम से उसे संबोधित किया। तो इस प्रकार से अशोक के जो अन्य उपनाम हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और इसलिए बच्चों मैंने इस सभी उपनामों से संबंधित यह यहाँ पे हमने जानकारी दिया। तो इसे कम से कम आप सब याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न में ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो, लेकिन आप अलग अलग रूपों में पढ़े होते हो, तो वहाँ पे थोड़े भूलने की संभावना ज़्यादा होती है। और यहाँ एक जगह आपको जब मिलता है तो इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। तो इसे आप सब याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।